पर्ल फार्मिंग यानी कि मोती की खेती। दोस्तों, एक ऐसा बिजनेस है जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इस बिजनेस के जरिए लोग लाखों रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। जिस तरह से मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन को मुनाफे के रोजगार के रूप में जाना जाता है, ठीक उसी तरह से मोती की खेती को भी एक बढ़िया मुनाफे के रूप में जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर कैसे लोग मोती की खेती करके करोड़ों रुपए कमाते हैं। पर दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, मोती दो तरह से बनता है, एक तो नेचुरल प्रोसेस से और दूसरा खेती करके। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मोती की खेती कैसे की जाती है, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि मोती नेचुरली बनता कैसे। मोती एक नेचुरल जेम यानी कि प्राकृतिक रत्न है जो कि ओयस्टर यानी कि सीप के अंदर बनता है। ओयस्टर यानी कि हाउस ऑफ स्नेल। एक स्नेल जब खाना खाने के लिए ओयस्टर से अपना मुंह बाहर निकालता है तब कुछ पैरासाइट्स भी उसके साथ चिपक कर ओयस्टर के अंदर चले जाते हैं, जिनसे छुटकारा पाने के लिए स्नेल अपने ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बनाना शुरू कर देता है और वही लेयर आगे चलकर मोती बन जाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है मोती बनने का। दोस्तों, इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से इंसान टेंशन में होता है तो कभी उसकी गांठ बन जाती है तो कभी अल्सर हो जाता है। इसी तरह से जब स्नेल अपने ओयस्टर में पैरासाइट को पाते हैं तो टेंशन में आते हैं, जिस वजह से वो एक तरह का सब्सटेंस रिलीज करते हैं, बस वही बनकर बाद में मोती बन जाता है। दोस्तों, एक स्नेल की हजारों स्पीशीज होती हैं। इसके अलावा इनकी शेल भी पिंक, रेड, येलो, ऑरेंज और ब्राउन कलर की होती है। दोस्तों, स्नेल की वो वाली स्पीशीज जो कि मोती बनाती है उसे बाइवाल्व्स कहते हैं, लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि मोती बने ही बने, क्योंकि हर ओयस्टर मोती बनाए हमेशा ऐसा नहीं होता। एक मोती बनने में सालों लग जाते हैं। वैसे तो असली मोती समुद्र की गहराइयों में मिलता है, पर मोती की डिमांड को देखते हुए इसकी खेती भी की जाती है। चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे एक मोती की खेती की जाती है। मोती की इस खेती को मोती पालन या पर्ल कल्चर कहा जाता है। मोती की खेती करने के लिए पहले किसानों को एक ऐसी जगह का इंतजाम करना पड़ता है जहां पर अच्छे से पानी अवेलेबल हो सके। इसके लिए किसानों को तालाब, एक छप्पर या सर्जिकल हाउस जैसी जगहों का इंतजाम करना पड़ता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि तालाब और टैंक का इंतजाम सिर्फ एक बार ही किया जाता है। उसके बाद हर बार फिर मोती की खेती के लिए वही काम में आ जाता है। मोती की खेती के लिए एक ऐसे तालाब की जरूरत पड़ती है जो कि 10 बाई 10 फुट या उससे बड़ा हो और जिसकी गहराई 5 से 6 फीट हो। दोस्तों, अगर टेक्निकल भाषा में बताएं तो लगभग 0.4 हेक्टेयर में तालाब में 25,000 सीप से मोती का प्रोडक्शन किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ लोग जिनके पास तालाब उपलब्ध नहीं हो पाता है वो लोग घर पर ही टैंक बनाकर मोती की खेती करते हैं। मोती की खेती के लिए सबसे अच्छा मौसम सर्दी यानी कि अक्टूबर से दिसंबर तक का माना जाता है। दोस्तों, मोती की खेती के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है वो सीप है। उन्हें किसान नदी, तालाब, नहर जैसी जगहों से इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को ये सीप तालाब से नहीं मिल पाते हैं वो लोग उन्हें खरीदते हैं। इनको खरीदते वक्त या तालाब से इकट्ठा करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इन सीप का साइज लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। साथ ही में ये भी ध्यान रखा जाता है कि सारे सीप जिंदा हों। इसके बाद हर सीप में पहले चीरा लगाया जाता है, यानी कि इनको एक सर्जिकल टूल से खोला जाता है। इसके बाद इनमें 4 से 6 मिलीमीटर डायामीटर वाले सिंपल और डिजाइनर बीड्स या फिर रेत के कण डाले जाते हैं। फिर इन सीप को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद इन सीप को 10 दिन तक नायलॉन के एक बैग में रखा जाता है। इसके साथ ही इनको इनके घाव भरने के लिए एक एंटीबायोटिक दिया जाता है। कभी कभी इनको प्राकृतिक चारा यानी कि नेचुरल फीड पर भी रखा जाता है और इनका अच्छे से एग्जामिन किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई सीप मर जाता है तो उसे बाहर निकालकर अलग कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले सीप में से लगभग 30% अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसके बाद इन सीप को तालाब में डाल दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन सीपों को तालाब में भी नायलॉन के बैग में ही डाला जाता है, जिसमें एक बैग में 2 सीप होते हैं। सीपों को तालाब या टैंक में 1 मीटर की गहराई या बांस या पीवीसी के पाइप से लटकाया जाता है। सीप को तालाब में डालने के बाद उनका अच्छे से खास ख्याल भी रखा जाता है। सीप के अंदर का मौजूद स्नेल अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, इसलिए इनको बाहर से ही खाना दिया जाता है। गोबर खाद, केले के छिलके जैसा खाना सीपों को दिया जाता है। इसके बाद तालाब के अंदर ही सीपों में से एक चिकना सब्सटेंस निकलने लगता है जो धीरे धीरे मोती का रूप ले लेता है और लगभग 8 से 10 महीने बाद सीप को चीरकर
उसमें से मोती निकाल लिया जाता है। इस तरह तैयार होता है मोती। अब आपको बता दें कि मोती की खेती करने में लागत कितनी आती है। मोती की खेती करने में लगभग 40 से 50 हजार रुपए की लागत आती है, लेकिन इससे मुनाफा बहुत ज्यादा हो जाता है। बाजार में 1 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर सीप के मोती का दाम करीब 300 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक का होता है। इसके अलावा इस खेती को करने में सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है वो एक तालाब की व्यवस्था करना और फिर एक टैंक की व्यवस्था करना। पर यह लागत सिर्फ एक बार ही आती है। इसके बाद किसान को कई सालों तक लगातार मुनाफा ही होता है। आपको बता दें कि मोती की खेती करने में 8 से 10 लाख तक की कमाई हो जाती है। अगर मोती की क्वालिटी अच्छी होती है तो किसानों को मोती की खेती का और ज्यादा मुनाफा मिल जाता है, क्योंकि बाजार में मोतियों की काफी अच्छी कीमत मिल जाती है। इसके अलावा मोती की खेती करने से पोल्यूशन भी नहीं होता है, बल्कि इसकी खेती करने से जल प्रदूषण जैसी चीजों से छुटकारा पाया जाता है। मोती की खेती करना आज के जमाने में बहुत बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि आजकल मोती की डिमांड इतनी बढ़ी हुई है। मोती को भारत में काफी पसंद किया जाता है, खासकर कि महिलाओं में एक बात चाहे औरतों की ज्वेलरी की हो या फिर औरतों के कपड़ों में मोती का इस्तेमाल हर जगह पर होता है। जब मोती का इतना इस्तेमाल किया जाता है तो जाहिर सी बात है मोती की डिमांड भी बड़े लेवल पर ही होती है, और इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए मोती की खेती की जाती है। पूरी दुनिया में मोतियों का बिजनेस, पर्ल बिजनेस, करीब 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर मोती होते कितने तरह के हैं। तो दोस्तों, मोती 2 तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल पर्ल्स और एक कल्चर्ड पर्ल्स। नेचुरल पर्ल्स यानी कि असली मोती। दोस्तों, अपने नाम के जैसे ये मोती एकदम नेचुरल होते हैं। इन्हें समुद्र की गहराइयों से निकाला जाता है, क्योंकि ये मोती एकदम ओरिजिनल होते हैं। इस वजह से इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। नेचुरल मोती वही मोती होते हैं जो राजा महाराजा के ताज में या फिर उनको गहनों के काम में लिया जाता है। ये मोती नेचुरल तरीके से बनते हैं, इसलिए बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, यानी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नेचुरल मोती करीब 10,000 ऑयस्टर्स में से एक में किसी में मिलते हैं, और सिर्फ एक मोती को बनाने में 1 से 20 साल भी लग जाते हैं। इतना तो एक स्नेल जी भी नहीं पाता है। कल्चर्ड पर्ल्स, जिन मोतियों की खेती की जाती है वो कल्चर्ड मोती होते हैं, क्योंकि ओरिजिनल मोती बहुत कम मिलता है, इसलिए इंसानों द्वारा इन मोती को उगाया जाता है। यानी कि मोती एक स्नेल के जरिए नेचुरल प्रोसेस से पैदा नहीं होते हैं। दोस्तों, अक्सर ज्वेलरी में और ज्यादातर ड्रेसेस में यही मोती इस्तेमाल किए जाते हैं। इन मोतियों की कीमत असली मोती से बहुत कम होती है। आपको बता दें कि एक मोती की कीमत 200 से 2000 तक की होती है, और अगर मोती हाई क्वालिटी का है तब इसकी कीमत लाखों तक हो सकती है। तो ये थी मोती की खेती की पूरी प्रोसेस। क्या आपने कभी मोती की खेती को होते हुए देखा है? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।